नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। न्यूज़ 11 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। इस पेशकश का नाम हमारे विशेष के प्रोड्यूसर ने रखा है, ये बजट किसका है। ये सिर्फ टॉपिक नहीं है बल्कि काफ़ी मंथन करने के बाद इसका नाम रखा भी गया है। एक सवाल है जिसका जवाब तलाशने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आम बजट बहुत आम तरीके से पेश हुआ। खास बात अगर कुछ रही तो हर बार की तरह आम आदमी की खासम खास उम्मीदें, इसीलिए सूट से लेकर बूट तक सब सस्ते कर दिए गए हैं। मगर विदेशी मतलब सरकार आम आदमी के भीतर विदेशी भ्रम जगाना चाहती है, साहब वाला भ्रम। इसीलिए चलो विदेशी जाम भी सस्ता कर दिया, मगर इससे ज्यादा अगर आपको कोई भी शौक है तो महंगी पड़ेगी। अब तक आप फिक्र को धुएं में उड़ाते थे, लेकिन अब आपको धुएं की फिक्र सताएगी। विदेशी गाड़ी और बाइक का शौक महंगा होगा, लेकिन फिर भी अगर आम आदमी इस बजट से उसकी उम्मीदों को अधूरा छूटने का दावा कर सकता है तो सरकार भी उसे पूरा करने का दावा कर सकती है। वैसे ये बात भी सही है कि इस बजट में खूब दूरदर्शिता दिखी है, पर थोड़ा कंफ्यूजन है। किसके लिए? कांग्रेस के लिए या आम आदमी के लिए? शायद आप भूल रहे होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगला साल चुनावी साल है। शायद इसीलिए सरकार ने इस बजट में समावेशी विकास पर जोर देने का दावा किया है। वैसे जोर तो आम आदमी भी दे रहा है यह समझने में कि यह बजट घर का है या घाट का। बजट में बच्चों के विकास के लिए 77,000 करोड़ रुपए, महिला विकास के लिए 97,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, अल्पसंख्यक विकास के लिए 3,511 करोड़ रुपए का आवंटन, अनुसूचित जनजाति के लिए 24,598 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति के लिए 0.6% पर बुनकरों को कर्ज देने का भी ऐलान है, हथकरघा विकास के लिए 2,400 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल पार्क के लिए सिर्फ 50 करोड़, 7 नए शहरों और 2 स्मार्ट सिटीज का विकास भी होगा। सरकारी बैंकों को 14,000 करोड़ अतिरिक्त दिए जाएंगे। 10,000 की आबादी वाले हर शहर में होगा LIC कार्यालय। अब रिक्शा चालक, ऑटो चालकों के लिए भी बीमा की सुविधा इस बजट में है। कोयले के आयात पर निर्भरता कम करने की घोषणा है तो पूर्वी राज्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिलाओं के लिए महिला बैंक खुलेंगे और महिला सशक्तिकरण के लिए निर्भय योजना लागू होगी। लघु मझोले उद्योग बड़े भी हो जाएं तो 3 साल तक मिलेगी छूट। आयकर छूट पर ज्यादा दरिया दिली क्यों दिखाएं जब 32 रुपए में किसी का पूरा दिन कट सकता है। ऐसे में यहां तो बात 2,000 रुपए की है। इसलिए 2 लाख से ऊपर और 5 लाख तक सालाना कमाने वाले लोगों को 2,000 रुपए की छूट दे दी जाएगी। रक्षा, कृषि, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल के मुकाबले इन सब का बजट बढ़ा है। ऐसे मौके पर जब भारत पर आर्थिक बोझ हर साल बढ़ रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है, निवेशक हाथ खींच रहे हैं और रुपया हर दिन हिचकोले खा रहा है। ऐसे में घाटे को कम करने से ज्यादा जोर चुनावी फायदे हासिल करने पर है। अगर फिर भी आपका गुमान भ्रम चूर चूर हो रहा हो तो घबराइए मत, आप हिम्मत वाले हैं। और वैसे भी शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के अर्थशास्त्र का दुनिया लोहा मानती है और वित्त मंत्री भी कोई कम बड़े अर्थशास्त्री थोड़े ही ना है। इसलिए यह जानना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि क्या यह अर्थशास्त्र सिर्फ चुनावी है या फिर आम आदमी के लिए। सरकार की इसमें दूरदर्शिता है या फिर कांग्रेस की। और आखिर इस बजट में विदेशी मोहब्बत क्यों दिखी है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि वित्त मंत्री ने शानदार काम किया है और 8% विकास दर चाहिए तो यह बजट काफी बेहतर है। लेकिन बीजेपी समेत समूचे विपक्ष ने बजट की आलोचना की है। यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने बजट को किसान विरोधी और गरीब विरोधी करार देते हुए कहा कि वे बजट का संसद में विरोध करेंगे। लेकिन सबके बीच सबसे अधिक चौंकाने वाली प्रतिक्रिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आई है। बीजेपी के गठजोड़ के बूते बिहार में सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार ने बजट के लिए चिदंबरम का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार के बजट से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग में मदद मिलेगी। ये तो राजनीति की बातें हैं, लेकिन आम आदमी को इससे क्या? उन्हें तो अपना भला चाहिए। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज उठाने के लिए हम हैं ना। आपको याद दिला दें, कुछ साल पहले राहुल ने नीतीश कुमार को बेहतर काम करने के लिए तारीफ की थी। इसे एक नए गठबंधन के रूप में भी देखा जाने लगा था, लेकिन नीतीश का अपना अलग ही अंदाज है और उन्होंने उसी अंदाज में इन अटकलों को विराम भी दे दिया। जमाना आईटी का है, सोशल नेटवर्किंग साइट का है, फेसबुक, ऑरकुट, गूगल प्लस और न जाने क्या क्या। इस बजट के पेश होने के बाद से ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस बजट से सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगी तो मध्यम वर्ग को भी लेकर इस बजट को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। एक अखबार के सर्वे में 86% लोगों ने चिदंबरम के बजट को खराब बताया, जबकि
केवल 8% लोगों ने बजट को अच्छा बताया, तो 6% लोगों ने इस बजट को एवरेज करार दिया। क्या वाकई ये बजट राहत पहुंचाने वाला है या फिर इसके दूरगामी परिणाम होंगे? चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आरजेडी से गिरिनाथ सिंह जी हैं हमारे साथ, चैंबर से अजय छाबड़ा जी हैं, आजसू से प्रवीण प्रभाकर जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस से डॉक्टर शैलेश सिन्हा जी हैं, जेएमएम से प्रोफेसर अशोक सिंह हैं और जेवीएम से के पोद्दार जी हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत